और आइकन की लाइब्रेरी को टॉप में हम लोग कॉल कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी लाइब्रेरी आ चुकी है इस तरह। नेक्स्ट हम यहाँ पर अपना आइकन फाइंड करेंगे। बिल्कुल टॉप में आइए और यहाँ लिखिएगा राइट। राइट लिखने पर आपको एरो वगैरह मिल जाएगा। तो आपको छोटा एरो चाहिए, बड़ा एरो चाहिए, वो आपकी चॉइस है। आप फोटोशॉप में देखो कौन सा एरो, छोटा वाला एरो है। तो इस स्मॉल एरो को पकड़िए यहाँ से, इसका कोड गेट करिए यहाँ से और इसको कितने गया अभी ये यहाँ इधर कॉल करना है आपने। परफेक्ट। चलिए चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में। तो ये देखिए सभी के आगे आपका एरो कॉल हो चुका है इस तरह। यहाँ पर एक हमारा लिंक रह गया है, उस लिंक को भी कॉल करेंगे। यहाँ पर मेंशन है रीड, तो आप यहाँ पर इसके बाद में ए टैग का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अपना एरो सिंबल और यहाँ आप मेंशन करेंगे रीड। ओह गलत जगह कॉल हो गई भाई। तो यहाँ से फिर से कट करेंगे और इसको यहाँ कॉल करेंगे, अभी सही जगह पर है। तो ऐसे कुछ हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा बैनर हो गया। ठीक है, अब ये अबाउट है, ये बेनिफिट्स है, ये टेस्टिमोनियल वाला एरिया हमारा। तो हमें इनको स्टाइल करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एचआर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग सर्च करेंगे डॉक्स, और डॉक्स में लोग यहाँ पर सर्च करेंगे डिवाइडर। ठीक है, कोई डिवाइडर जैसे अगर कोई चीज़ आपको मिलती है या फिर हॉरिजॉन्टल रूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ये लाइन दिखाई दे रही है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा एचआर यूज़ करना है जिसमें हमारा काम हो जाए। तो हम इस एचआर को कंट्रोल डी से फाइंड करेंगे और रिप्लेस कर देंगे। बॉर्डर प्राइमरी की जगह अपन कर लेंगे यहाँ से डार्क, और ब्राउज़र में चेक करेंगे तो देखिए आपका बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। ऑपेसिटी की वजह से ये लाइट दिखाई दे रहा है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर लीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। और अगर आपको चाहिए कि ऑपेसिटी फुल आए तो यहाँ पर 100 लिखिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर जो होता है आपका थोड़ा सा सेमी ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो, बॉर्डर किस तरह से आएगा। ठीक है, तो बॉर्डर के लिए कहाँ आना है, हॉरिजॉन्टल रूल्स, और आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आती है बात टेक्स्ट की। टेक्स्ट को छोड़ो फिलहाल, वो ठीक है अपनी जगह पर, हमें इस पर काम करना है। तो यहाँ पर हमें चाहिए अपने खुद की सिंबल। तो यहाँ से आपको फाइंड करना है लिस्ट। लेफ्ट में आइए, लिस्ट ग्रुप। लिस्ट ग्रुप में आपने ऐसा ढूंढना है जहाँ पर आपको आइकन्स वगैरह मिल जाए। कुछ ना मिले कोई बात नहीं, उसका भी एक तरीका है, उस पर हम लोग काम करेंगे। फिर कोई बात नहीं, तो ऊपर आइए वापस। तो हमारा इस तरह की कुछ उससे काम चल सकता है, तो हम इस पर अपना काम चला कर देखेंगे। ठीक है, चलिए और भी कोई तरीका है क्या ऊपर, एक बार जरा नज़र डाल लेते हैं। लिस्ट ग्रुप, इसमें हमें सब हेडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है ना।
इस वाले को प्रेफर करूँगा, यहाँ से कॉपी और इस वाले में पेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से H5। हमें इस H5 की कोई नीड नहीं है, इसको हटाइए और ब्राउज़र में चेक करेंगे इसको, कंट्रोल S, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर इसका जहाँ पर 3 days अगो समथिंग कुछ लिखा हुआ है, हमें इसकी भी नीड नहीं है, इसको हटाइए। सम प्लेस होल्डर, और हमें इस डिव की भी नीड नहीं है, इसको भी हटाइए। और ये हमारा पार्ट क्लिकेबल तो है नहीं, तो हमें ए टैग की भी नीड नहीं होगी। तो फिर हमें इस वाले मॉडल के साथ नहीं जाना, हमें दूसरे के साथ जाना पड़ेगा। यहाँ ये और थोड़ा सा ऊपर, और थोड़ा ऊपर आइए, इससे हमारा काम चल जाएगा। कॉपी दिस, तो इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा। अब हमें इसमें क्या करना है, जो 1 2 3 है उसको हमें अपनी इमेज सिंबल से रिप्लेस करना है। अब या तो आप उसको इमेज सिंबल से रिप्लेस करें, या फिर आप यहाँ से आइकन अपना कॉल करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो बीजी है हमें वो रिमूव करना है, तो लिखेंगे बीजी ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर 0 नहीं जा रहा है, तो यानी कि ये फिर LI पर चल रहा होगा। एक बार LI पर ट्राई करके देख लें। यस, ये LI पर डला हुआ है। इसका ये जो 1 2 3 मेरे पास बचता है, इसका हमें डील करना है। आपका डन हो गया, और यहाँ पर हमें कॉल करना है अपना आइकन। इसको कॉपी करिए, तो देखिए तीनों का आगे इस तरह से आपका सिंबल बन के आ जाएगा। इसको कोई बीजी वगैरह अगर आप ऑफर करना चाहेंगे तो बीजी वगैरह हम इसमें डाल सकते हैं।
इसके अलावा इसमें कुछ देखते हैं हमने कहीं कोई गैप वगैरह मेंटेन किया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग P0, अगर होगा तो वो हटना चाहिए। M0 भी ट्राई करके देख लीजिएगा। M0 फिलहाल दोनों में से कुछ नहीं है इसके ऊपर, तो इसको हटा दीजिए। हम इसको मैनुअली यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे। राइट क्लिक, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिव ऑफ, क्लिक हियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा LI है, LI के अंदर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कुछ मार्जिन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें डील करना पड़ेगा इसके साथ। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो ये अगर सही हो जाएगा तो बिल्कुल H2 आ जाएगा, परफेक्ट। तो ट्राई करेंगे LI, यहाँ लिख देंगे P0 M0। तो ये देखिए बिल्कुल H2H हमारा मैच हो गया इस तरह से। ठीक है, कॉपी। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ गैप मेंटेन करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे MY3, तो हमारा गैप भी इसमें कॉल हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको हमें ठीक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपर केस है, तो आप यहाँ जाके लिख देंगे इसमें टेक्स्ट अपर केस। तो देखिए सब अपर केस में कन्वर्ट हो गया इस तरह से। अपर केस करने के बाद हमें लगता है कि इसका साइज हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, तो आप यहाँ पर H3 H4 इतना ठीक है। सेम यहाँ पर हम लोग H4 ट्राई कर लेंगे और नीचे H6 ट्राई कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर है ब्लॉग अपडेट्स, कॉपी, एंड सेकेंड वन इज कनेक्ट विद अस। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें हिसाब से सेट हो गई हैं अपनी। इसके बाद यहाँ पर एक हमें गैप मेंटेन करना है सेक्शन में, ऊपर और नीचे वाले सेक्शन में हमें बॉर्डर टॉप बॉटम से असाइन करना है। तो जहाँ पर आपने 4 इमेजेस कॉल की, यहाँ पर लिखेंगे आप बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, PY3। तो देखिए ऊपर नीचे हमारा इस तरह से एक सेग्रीगेशन हो गया। इसी तरह से हम इसके ऊपर वाले सेक्शन में आएंगे, जो ये मेन रो है अपना, यहाँ के आप लिखेंगे PY3। तो यहाँ भी आपका टॉप और बॉटम से एक डिसेंट सा गैप मेंटेन हो जाएगा। द सेम वे हमें नीचे आना है और यहाँ आके भी हम लोग डिफाइन करेंगे PY3, ताकि यहाँ पर भी एक टॉप बॉटम से गैप मेंटेन हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सारा जो मैटर है वो कॉल हो जाएगा। अब पूरे टेम्पलेट में ये अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पैराग्राफ का जो फॉन्ट है वो है 12 पिक्सल समथिंग। तो आपने क्या करना है, यहाँ आना है और यहाँ के आप
डिफाइन करेंगे पैराग्राफ फॉन्ट साइज इज अप्रॉक्स 13 पिक्सल एंड इम्पोर्टेंट। तो इससे क्या होगा, आपका पूरे प्रोजेक्ट में 13 का साइज इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इन द सेम वे हम चाहते हैं कि हमारा LI के अंदर भी हो, तो आप यहाँ से LI भी लिख देंगे, तो आपका LI के अंदर भी देखिए साइज 1 गो में चेंज हो गया इस तरह से। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर भी हमारा टेक्स्ट था सभी जगह पर चेंजेस इम्प्लीमेंट हो गए सक्सेसफुली। नेक्स्ट, ये सिर्फ और रीड का पार्ट रह जाता है हमारा, इसको हमें और हैंडल करना है। ऐसे हमने यहाँ पर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसका जो साइज़ है वो है तकरीबन 18 पिक्सल्स। तो आप यहाँ लिखेंगे ऊपर H4 फॉन्ट साइज 18 पिक्सल एंड इम्पोर्टेंट। तो आपका यहाँ पर ये देखेंगे ये साइज़ भी चेंज हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से आप यहाँ पर साइज़ चेक करेंगे तो ये 12 पिक्सल समथिंग है, तो आप यहाँ से करेंगे इसको कॉपी पेस्ट, लिखेंगे 12 और इसको बोलेंगे H6। तो देखिए ये पार्ट भी आपका इसके अकॉर्डिंग सेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्विकली अपने इसमें चेंजेस वगैरह जो है वो कर सकते हो। बात करेंगे नेविगेशन की, तो यहाँ पर हमें इसके लिए क्लास ढूंढ के निकालना है कि भाई किस क्लास पर हमें काम करना है। तो यहाँ पर आप नोटिस करें एक क्लास अवेलेबल है नेवलिंक। ठीक है, तो नेवलिंक वाली जो क्लास है, कलर बेसिकली यहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, तो हमने नेवलिंक को टारगेट करना है। यहाँ आएंगे, लिखेंगे नेवलिंक और क्या चेंजेस हमें यहाँ पर करने हैं वो हमें बताने पड़ेंगे। तो नेवलिंक पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कलर प्रॉपर्टी है, तो हमारा जो कलर है वो कलर है बेसिकली कुछ ये। तो ठीक है, हमने इस कलर को यहाँ से करना है गेट फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट साइज इज 12 एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज अपर केस। चलिए चेक करेंगे क्या हमने वो अचीव किया जो हमें चाहिए। यस, बढ़िया एकदम। तो ये वाला पार्ट अपना हो चुका है इसके अंदर, नीचे वाला पार्ट अपना हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ का भी सब कुछ ओके ही है। इसके बाद ये एक लिंक वाला पार्ट हमारे पास रहता है, तो आपने यहाँ पर सर्च करना है टेक्स्ट लिंक करके कुछ, और या फिर आप लिंक लिख के सर्च करिए, तो इस तरह से आपको लिंक के कंट्रोल दिखाई देंगे। तो लिंक में क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो जैसे कि वार्निंग लिंक समथिंग, मुझे कुछ यहाँ से एक CSS मिल रही है, हमने इसको किया यहाँ से कॉपी और यहाँ लाके हमने ए टैग पर इसको मैप कर लेना है। आ गया भाई, और ऊपर ये तो लिखेंगे क्लास। ठीक है, तो ये हमने ऐसा कुछ लिंक को स्टाइल कर दिया यहाँ पर। तो देखिए अब ये जो कलर है हमें वैसा चाहिए जैसा हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कुछ। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आपको ऊपर अपनी क्लास बनानी पड़ेगी, तब जाके वो सेम आपका मैच हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं और कस्टम के साथ चलते हैं। सही जगह हटा रहा हूँ ना? हाँ, हमने इसको नेम दिया है कस्टम लिंक। एंटर करेंगे, कलर कोड यहाँ से गेट कर लेंगे, यही कोड है अपना। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज अपर केस, फॉन्ट साइज इज अप्रॉक्स 12 समथिंग होना चाहिए। यस, 12 पिक्सल। तो फॉन्ट साइज हो गया हमारा 12 पिक्सल्स। और क्या डालना होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो ये हो गया अपना। और
फॉन्ट वेट नहीं डाला है वो भी डालिए। फॉन्ट वेट इज बोल्ड, ठीक है। और इस कस्टम लिंक के अंदर जो स्पैन है उसका कलर हम कुछ डिफरेंट रखेंगे। चलो फिलहाल मैं डाल देता हूँ कुछ टेस्ट करने के लिए। ओह सॉरी, स्पैन नहीं है, आई टैग है, ठीक है। तो ये आपका चेंज हो चुका है इस तरह से। तो इस तरह से आपका मैटर जो है वो आपने यहाँ पर डिफाइन कर देना है। सब कुछ चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं। नीचे हमारा ये सब सोशल मीडिया के आइकन्स आ गए। लास्ट रहता है फुटर। फुटर के साथ भी थोड़ा सा डील करो, ठीक है, ताकि ये भी थोड़ा सा बढ़िया से आए। तो फुटर में आप जाएंगे नीचे और अपनी यहाँ पर एक क्लास लगा देंगे, एम वाई की जगह पी वाई लाइक 3। तो एक डिस्टेंस से टॉप बॉटम से गैप मेंटेन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो यहाँ पर। और रही बात यहाँ पर लिंक को स्टाइल करने की, तो ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर लिंक बनाया वैसे आप यहाँ पर भी अपने कस्टम लिंक बना के उनको हैंडल कर सकते हो। तो ये पार्ट हमने इस तरह से कुछ डिफाइन कर लेना है, ठीक है जी। तो ये पार्ट हमारा हो गया। तो हमारी क्लास का नाम है कस्टम फुटर। तो हम कस्टम फुटर को टारगेट करेंगे और यहाँ लिखेंगे कुछ इस तरह से, कस्टम फुटर के अंदर जो ए है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। सो हम यहाँ आएंगे, करेंगे क्लिक एरियल 12 और कलर। बस इतना कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और हमें क्या करना था, परफेक्ट। होवर पर कुछ अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट आपका हो जाएगा। कंपेयर करेंगे वेब ब्राउज़र में। तो डेस्कटॉप लुक एंड फील अपना ऑलमोस्ट रेडी है। अब आते हैं मोबाइल मोड की तरफ। तो यहाँ पर हमें कुछ इस पार्ट को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस पार्ट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। वो भी डाल देते हैं, वो भी आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा गैप भी जो है कम है। तो
जैसे कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो पैराग्राफ में बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम से आपका मार्जिन रहता है। तो आप यहाँ से दोनों पी को सेलेक्ट करोगे और यहाँ लिख देंगे आप M0। तो हमें क्या एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा, इन दोनों का गैप रिमूव हो चुका है। अब हमें मैटर जो वर्टिकली अलाइन करना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर रो पर जाके आप डिफाइन करेंगे जस्टिफाई अलाइन आइटम सेंटर बेंगो। तो ये पार्ट अपना हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर इस वाले एरिया की। तो इमेजेस हमारे यहाँ पर कॉल हैं, और लेकिन ये मैटर जैसे हमारा ये लेफ्ट में जा रहा है, ये मैटर हमारा अंदर आ रहा है। तो यानी कि जो बेनिफिट वाला हमारा सेक्शन है उस पर आइए। तो ये किधर मिलेगा भी, बेनिफिट 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 ये है, यहाँ लिखिए G0। अब देखो बाहर आया निकल के इस तरह से, प्रॉपर एज टू एज टच हो गया बढ़िया से, सही। अब हमें मोबाइल मोड इसका ठीक करना है, ये वाला पार्ट सही आ रहा है अपना, चलिए। और ये फुटर पार्ट को सही करना है। तो फुटर में हमने यहाँ पर बनाए हैं कॉलम। तो कॉलम का मतलब ये होता है कि ये आपका स्ट्रेच होगा बट स्टैक नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉलम MD। तो मोबाइल मोड में आने के बाद ये देखिए इस तरह से हो गया, लेकिन अगर इससे ऊपर जाएंगे तो ये इस तरह से आएगा। इन द सेम वे हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला पार्ट ये बिल्कुल सही चल रहा है, हमने यहाँ पर डिफाइन किया इसको MD। तो ये बिल्कुल सही जा रहा है अपना। और इसके ऊपर आते हैं, हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया है, रो। तो यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे रो कॉल्स, क्या डिफाइन करना था हमें यहाँ पर, मोबाइल पे हमें कितने चाहिए, दो दो चाहिए ना। तो रो कॉल्स 2 कर देते हैं इसको। तो ये देखो 2 पर कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये बड़े डिस्प्ले पर भी यही आएगा ऐसे ही। तो बड़े डिस्प्ले पर ये सही आ जाए तो यहाँ लिखिए रो कॉल्स LG पर 1 होना चाहिए, नहीं सॉरी 4 होना चाहिए, MD पर 2 होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। तो टैबलेट मोड लेंगे यहाँ से, तो कुछ इस तरह का रहता है, शायद मोबाइल में भी उसमें भी आ ही जाएगा ये। तो यहाँ पर इसको MD4 कर दो और LG4 को हटा दो, चेक करके देखते हैं। ऑलमोस्ट आ ही गया इसके अंदर। तो हमें इमेज को यहाँ पर एक क्लास देना पड़ेगा। यहाँ आएंगे, लिखेंगे क्लास और यहाँ लिखेंगे इसको IMG फ्लूइड। तो ये देखो टैबलेट पर हमारा जो इमेज है वो इस तरह से एडजस्ट हो रहा है। और मोबाइल मोड के लिए हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। रो कॉल्स 1 पर ये कुछ इस तरह से 2, बढ़िया। और इनके बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है, तो यहाँ लिख देंगे G2 इस तरह से। और इसका फिर से टैबलेट पर आएंगे,
GMD3। एक बार कंपेयर कर लेंगे हटा के। हाँ ठीक है, तो ये मोबाइल पर कम हो जाएगा गैप। लेकिन जी की क्लास जो है वो हमारी उस तरह से नहीं जा रही जैसे हमें चाहिए। G2 बड़ा किया, टैबलेट पर आए, सही है। तो ये पार्ट भी अपना हो गया। मोबाइल मोड बढ़िया से सेट है। मोबाइल चेंज करके देखेंगे 14+ सही काम कर रहा है। तो इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, अभी ठीक। फिर टैबलेट पर आइए, बड़ा करिए। इसके बाद यहाँ पर ये मोबाइल मोड में बिल्कुल सही है, इसको टैबलेट मोड में दिक्कत आ रही है। चलिए, तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कहाँ है टैबलेट मोड हमारा। रो अभी दिक्कत नहीं करेगा। रो कॉल्स फॉर, तो कोई भी डिस्प्ले हो, बड़ा हो छोटा हो, सब पर एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। और इसकी नाराज़गी दूर है। तो रिसाइज करके देखेंगे मैनुअली। फुटर अभी सेट करना बाकी है, बाकी सारी चीज़ें ओके अपनी। फुटर का जो कलर है बिल्कुल H2H जाएगा, तो इसके लिए आपको काम करना होगा। तो जो हमने लास्ट में एकदम फुटर बनाया है, या तो यहाँ जाके लिखिए G0, और ये G0 पर काम नहीं कर रहा है, तो हम इस फुटर को यहाँ से बाहर निकाल के इधर रखेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये फुटर बिल्कुल H2H हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अपना लोगो जो है उसको सेट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कट पेस्ट एंटर, और यहाँ लिखेंगे ऑर्डर MD2। तो मोबाइल मोड में ये ऊपर रहेगा, और उसके ऊपर जितने डिस्प्ले होंगे उसमें राइट रहेगा ऑटोमेटिकली। तो टैबलेट मोड पर आते ही राइट चला जाएगा ऑटोमेटिकली, इस तरह से। बढ़िया। अब आपने क्या करना है, मोबाइल मोड में इसको सेट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे हमने क्या लिखा था, फ्लॉट स्टार्ट, और एंड डाला था इसको, ठीक है। तो इसका लिखेंगे हम लोग D ब्लॉक M ऑटो। बात सही, ये सेंटर में आ गया अपना। MS MD ऑटो।
मुझे एम की क्लास देखनी पड़ेगी, क्या एम की हमें कोई क्लास उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मिल रही है कि नहीं। तो फिलहाल ये मेरा मोबाइल मोड तो बढ़िया हो गया है, यानी कि यहाँ पर ये मुझे जैसा चाहिए वैसा आ गया। और यहाँ पर आपने लिखना है टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट एमडी स्टार्ट। तो मोबाइल मोड में टेक्स्ट आपका सेंटर लाइन हो जाएगा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। और जैसे आप टैबलेट मोड में आएंगे तो टेक्स्ट आपका लेफ्ट लाइन हो जाएगा इस तरह से। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर भी प्लान कर सकते हैं, अगर हम ट्राई करके देखना चाहें तो। बट हमें फिर इस कंडीशन में ये एम की क्लास हटानी पड़ेगी और ये डी ब्लॉक भी हटाना पड़ेगा। तो ये यहाँ आ जाएगा बिल्कुल सही, मोबाइल मोड में ये सेंटर आ जाएगा। हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरह से हम इस पार्ट के साथ डील करेंगे। तो ये अपना हो गया मोबाइल मोड, और यहाँ से हम चेक करेंगे अपना टैबलेट मोड। ये अपना टैबलेट मोड हो गया, ठीक है। और ये है अपना लैपटॉप मोड, जिसमें हमारा डिज़ाइन एकदम बढ़िया से आ रहा है। अब जो इसमें पार्ट बचता है, ठीक है, उस पर आते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, ऊपर डिफाइन करेंगे बॉडी। बॉडी के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली हमारा रहेगा एरियल, हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ, इम्पोर्टेंट, बस। तो हर जगह पर यही फॉन्ट आएगा आपका। हमने क्या कहीं पैराग्राफ को कुछ कलर दिया है क्या? एक बार आना जरा कहीं पर, पी 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 पी। हाँ, हमने कहीं कलर डिफाइन किया था। तो पूरे पेज में हमारे क्या कलर चल रहा है, जरा एक बार उस पर नजर डालो। ठीक है, ये हमारा कलर हो गया। इसको हम लोग लेंगे और ये आपका कलर पूरे में चेंज हो गया। इसके बाद यहाँ आएंगे, इसमें हमारा ये कलर चल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे H4, H6। जो कलर है वो ये रहेगा। तो हमारा इन सब में कलर चेंज हो गया है। और फॉन्ट वेट जो है बोल्ड रहेगा, विच इज इम्पोर्टेंट अगेन। इस तरह से कुछ रह जाता है। सिर्फ एल आई पे हमने कहीं कलर डिफाइन किया होगा, नहीं किया है तो डालो। कहाँ गया, कहाँ गया, ये है। अब सब कुछ हमारा मैचिंग में आ गया, जैसा कि हमारा बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट में दिया हुआ है, सॉरी पीएचडी टेम्पलेट में दिया हुआ। रह जाता है आपका ईमेल। ईमेल की बात करेंगे, क्या हम इसको डाल सकते हैं या नहीं। तो ए टैग है हमारे पास ऊपर अवेलेबल, यहाँ पर हमारा डाला हुआ है नैप बार ब्रांड। एक हम लोग और बना लेंगे यहाँ पर ए टैग, और यहाँ लिखेंगे मेल टू। मेल टू किस पर जाएगा, यहाँ से मेल को पकड़ो, ठीक है।
इसको बोलना है कि भाई ये जो है पार्ट राइट हैंड साइड पर होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक क्लास बना लेंगे, फ्लॉट एंड। अच्छा, लेकिन ये हमारा कंटेनर जो फ्लैक्स वगैरह में डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको जाने नहीं देगा। गॉट इट। एक मिनट, पीएचडी में इसका अलाइनमेंट क्या है, जरा एक बार देखिए। कंट्रोल आर फॉर रूलर, इसके बाहर है ये, ठीक है। चलो तो इसी में देखते हैं ट्राई करके, जहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, क्या ये यहाँ पर फिजिबल है कि नहीं है। नेबार टॉगलर कोलैप्स। यहाँ से नेबार को ट्रिगर कीजिएगा। नेबार ब्रांड, ठीक है। तो क्लास तुम्हारी सही है, नेबार ब्रांड ही रहेगी। तो ये है हमारे पास इधर, ठीक है। एक बार रिस्पॉन्सिव करके देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ हमारा। ऑल ओके। इसमें जरा एक रो बना के देखो, क्या हमारा रो से काम बनता है कि नहीं।
एक्सेसिबल एरिया कंटेनर है यहाँ पर। अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से कर देता हूँ कट और यहाँ डिफाइन कर देता हूँ रो, एक रो में ये वाला पार्ट आ जाएगा और एक रो में कॉलम डिफाइन करके हम इसको कॉल कर लेते हैं। दिस इज जस्ट एक्सपेरिमेंट, बस देख रहे हैं। ओके, तो ये आज की हमारे टॉप पर ही रहा है। एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखो, अंडू करिए इसको। कंट्रोल एस, फिर से ब्राउजर में का प्रीव्यू लीजिए इसका। कहाँ रह गए? अरे 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 अरे, यहाँ है। फिर से रेस्पॉन्सिव, ठीक है। तो नैब में जो हमारा कंटेनर आ रहा है, आप यहाँ पर एक डिप बनाओ, इसको क्लास दो यहाँ पर विड्थ यानी कि W 100% और py मैं इसको रख देता हूँ यहाँ से 1 और यहाँ पर हम अपना ईमेल लिंक डिफाइन करके देखते हैं कि क्या ये डिस्प्ले होता है हमें या नहीं। तो ये हमारा कुछ आता है इस तरह से। W 100 करने के बाद भी हमारा इधर आ रहा है और अगर हम इसको रो का नाम और दे दें फिर नहीं। टेक्स्ट सेंटर py 1, ना ये भी सही अप्रोच नहीं है। फिर आपके पास एक ही तरीका बचता है, इसी के अंदर आप एक और कंटेनर बनाइए। कंटेनर, ओह गलत हो गया, CONTAINER, कंटेनर रो कॉल टेक्स्ट एंड और यहाँ पर आप ना इसको कॉल करेंगे तो ये आपका इस तरह से टॉप पर मिलेगा आपको। इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं जहाँ पर हमारा रो है कि भाई जी जो है वो 0 रहे, तो ये बिल्कुल आपका इस तरह से राइट पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी जी 0 कर सकते हैं ताकि ये भी एकदम राइट पर अलाइन हो जाए इस तरह से, ठीक है। तो आपका राइट पर अलाइन हो जाएगा। मोबाइल मोड में जाएंगे तो ईमेल आपका टॉप में रहेगा, उसके नीचे चीज़ें काम करती रहेंगी, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। और इसमें शायद कुछ हमारा वर्टिकल जो स्पेसिंग है उसको थोड़ा सा देख लीजिए कि कितना कितना क्या क्या है। तो ये ओके है। ठीक है। और हमारा टेम्पलेट का जो बीजी कलर है वो रह गया, उसको अपडेट कर लीजिए। कॉपी और यहाँ जाके आप टॉप में डिफाइन करेंगे बॉडी के अंदर बैकग्राउंड
इसका भी आप डिफाइन कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो चॉइस यहाँ पर आप G0 करना चाहे करिएगा। फिलहाल ये रेडी है आपका। हाँ जी, तो ये टेम्पलेट हमारा पूरा हुआ इसके अंदर। तो कुछ समझ में आया चीज़ें? ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। हेलो। हेलो। तो इस तरह से आप लोग भी अपना टेम्पलेट वगैरह ट्राई करके देखिए इसके अंदर कि क्या हम लोग एक रिस्पॉन्सिव बढ़िया से इसके अंदर बना पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर आप देखो हमने हर एक चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश की है। अपना यहाँ पर गैप वगैरह, यहाँ से अपनी पोजिशनिंग वगैरह, यहाँ से हमारे नैप बार, और करो ट्राई। इसका स्टाइलिंग कर लेना, मैंने इसका स्टाइल नहीं किया, आपको पता चली गया क्या करना होता है तो वो देख लेना आप लोग। ठीक है, नहीं तो ईमेल के लिए भी हम लोग यहाँ से एक अपना कस्टम बना सकते हैं। यहाँ जाके हम लोग लिख देंगे इसको पकड़ के, जो हमने ए टैग के लिए करा था। किधर गया भाई ए टैग वाला? यहाँ से नहीं, ये नहीं है, कहाँ है ये? इसको पकड़िए, यहाँ लिखिए ईमेल लिंक, और ईमेल लिंक का जो हमारा टाइपोग्राफी है उसको आप यहाँ से चेक करिए। एरियल है, 13 है, कलर फॉन्ट वेट वगैरह इस पर कुछ नहीं आएगा, इसको हटा देंगे हम लोग। और हवर करने पर और यहाँ पर इसको आपने क्लास दे देना है। और ये नेबर ब्रांड वगैरह से हटा लीजिए, ये हमें नहीं चाहिए, इसके ऊपर ही गलत क्लास है। दो दो क्लासेस गलत। कंट्रोल एस, इस तरह से दिखाई देगा कुछ। परफेक्ट, ठीक है, सही जी। तो मैंने आपको पूरा टेम्पलेट कर दिया है। हाँ, एक छोटा सा पार्ट हो रह गया, यहाँ चेक सिंबल के नीचे में बेस और देना था भी। तो ये सिंबल भी थोड़ा सा बिगर है, तो यहाँ से आप चेक का साइज थोड़ा सा डिफरेंट देख लें। तो ये चेक LG चेक 2, इसको ट्राई करके देखते हैं। BI चेक 2, तो थोड़ा सही सा है। इसके बाद हमें इसके कुछ बेस वगैरह बनाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसके इर्द गिर्द P like 2 एंड BG डार्क। जी, ये जस्ट टेस्टिंग के लिए डालने पहले। तो देखो कुछ इस तरह का बन के तैयार हो रहा है, तो यानी कि P1 से भी अपना काम चल सकता है। तो हम इसको P1 करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका जो कलर है वो हमें चेंज करना है। तो कलर क्या होना चाहिए भाई? तो कलर है अपना, जूम करेंगे जूम करेंगे, तो BG कर देंगे लाइट और टेक्स्ट कर देंगे डार्क। तो BG लाइट हमारा बेसिकली जेल हो रहा है उसके अंदर, तो फिलहाल ऐसे में डाल के देख रहा हूँ। हाँ, तो हो रहा है। तो यहाँ लिखिए टेक्स्ट
इसके लिए और कुछ नहीं है तरीका। क्या कलर होना चाहिए इसका, जरा पिक करिए। सीबी सीबी सीबी, ठीक है। चलिए तो आई के लिए क्लास बना देते हैं। कहाँ गया हमारा सिंबल भाई? ये इसकी हाइट को थोड़ा सा आपने एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, या इस तरह से लिखिए टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 2 पिक्सल्स, ठीक है। लेफ्ट राइट से 1 पिक्सल। बढ़िया। इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए फॉन्ट वेट ये क्लास काम नहीं करी, ठीक है। तो इतना कर लेना आपने, तो आपका चेक का सिंबल यहाँ पर कॉल हो गया। अभी सब एकदम ओके, इसमें कुछ मेरे ख्याल से बचता नहीं है। तो चलिए इस तरह से बनाना स्टार्ट कीजिए अपने टेम्पलेट वगैरह, और नेक्स्ट क्लास पर हम लोग एक नया टेम्पलेट लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। एक आपने टेम्पलेट भेजा, वो मैंने देख लिया है, उसको आपको इस हिसाब से करेक्ट कर लेना जैसे मैंने आपको दिखाया है।